कि बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस तो चल ही रहा था, उसमें से शुभेंदु अधिकारी को पीए पर गोली चला करके समझिए कि एकदम क्लोज रेंज से गोली चला करके जिस तरीके से हत्या की गई है, पूरा बंगाल समा हुआ है। আমি একজন মা, আমি চাইবো না তাদের ফাঁসি হোক, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। आप जान सकते हैं कि हम लोग इससे पहले भी कंटिन्यू आपको जो है शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ का जो है गोली मार करके हत्या कर दी गई है। आप जान सकते हैं कि वो कलकत्ता से निकलकर मध्यम ग्राम अपने घर की तरफ जा रहे थे। मध्यम ग्राम में ही कोई बाइक सवार आए, उनके गाड़ी को रोका। गाड़ी को रोकने के बाद जो है 3 राउंड फायरिंग हुई। तो फायरिंग जो एक में उनके सर हेड में लगा, चेस्ट में लगा, लेग में लगा, और कहा जा रहा है कि उनका जो ड्राइवर है वो ड्राइवर भी जो जख्मी हो चुका है। ऐसी सूरत हाल में जैसे शुभेंदु अधिकारी को खबर मिली, शुभेंदु अधिकारी फौरन हॉस्पिटल पहुंच गए कि क्या मामला हो गया, नहीं हो गया, कैसे हो गया, उनके समझ में भी नहीं आ रहा है। मगर फिर यहां पर एक चीज बता देना चाहते हैं, क्या उनका टारगेट, उनका निशाना शुभेंदु अधिकारी नहीं था? शुभेंदु अधिकारी तो नहीं थे, इसलिए कि उस वक्त वो गाड़ी में मौजूद नहीं थे। मगर बहुत सारी खबरें, बहुत सारी बातें निकल करके आ रही है कि ये जो शुभेंदु अधिकारी के पीए थे वेरी पर्सनल पीए थे, और काफी उनके जो पॉलिटिकल हिकमत साज थे, पॉलिटिकल सारे मैटर को, सारी चीजों को देखते थे, कैसे क्या करना नहीं करना है। अब अभी वो जीत करके भवानीपुर से भी आए थे, नंदीग्राम से भी आए थे, दोनों जगह से उन्होंने जीत दर्ज की थी और सीएम के रेस में बीजेपी में नंबर 1 की पोजीशन में थे। सभी लोग बोल रहे थे कि 9 तारीख को जो है ब्रिगेड मैदान में जो है शुभेंदु अधिकारी जो है शपथ ले लेंगे। शपथ की तैयारी चल ही रही थी, उसमें से ये मौत की खबर आ गई, ये हत्या की खबर आ गई। सारी चीज हम लोग दिखा रहे हैं, पूरा शहर हाई अलर्ट में। आप देख सकते हैं गाड़ी की नाका चेकिंग वगैरह सारा चीजें हो रहा है। यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस भी जवान है, पूरी गाड़ी वगैरह को चेकिंग किया जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में आप समझ सकते हैं कि बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस तो चल ही रहा था, उसमें से शुभेंदु अधिकारी को पीए पर गोली चला करके समझिए कि एकदम क्लोज रेंज से गोली चला करके जिस तरीके से हत्या की गई है, पूरा बंगाल समा हुआ है। इसलिए कि आपको जान करके बेहद अफसोस होगा कि मौत किसी का भी हो, आम इंसान का हो, पॉलिटिशियन का हो, पीए का हो, अधिकारी का भी हो, वो मौत किसी के लिए ठीक भी नहीं है। और बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस जो हो रहा है, ये बहुत ही अफसोस की बात है। और हर जगह नाका चेकिंग चल रहा है, किसी न किसी सूरत में पुलिस है, इलेक्शन कमीशन है, इसलिए कि अभी भी मामला सारा जो है इलेक्शन कमीशन भी देख रेख कर रही है। और जो हत्यारा है, जो किलर है, जो हमलावर है, उसको पकड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मगर जैसे जैसे इसका परत खुलेगा, हम आपको परत खोलते भी रहेंगे, बताते भी रहेंगे कि चंद्रनाथ रथ जो थे ये कब काफी काबिल आदमी थे, काफी जो है पढ़े लिखे इंसान थे, और पॉलिटिकल मैपिंग के आदमी थे, और हिकमत साज थे कि कैसे आगे बढ़ाना, नहीं कराना। वो शुभेंदु को एकदम राइट हैंड थे। शुभेंदु अधिकारी सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर दे के रखा था, कैसे क्या करना, नहीं करना। ऐसी सूरत हाल में इतनी बड़ी खुशी की जगह में, खुशी के मकाम में समझिए कि उनके पीए को चंद्रनाथन रथ को गोली मार करके हत्या कर देना, यह अपने आप में समझिए कि बहुत बुरी खबर भी है, बड़ी खबर भी है। बुरी इसलिए कि किसी का भी डेथ कर देना, इंतकाल कर देना, वो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। और चारों तरफ देख रहे हैं गाड़ी की, जितनी भी गाड़ी यहाँ पर पार्क स्ट्रीट वगैरह नाका चेकिंग से, मल्लिक बाजार वगैरह से अरे भाई जाओ ना, यहाँ पर क्यों खड़े हो जा रहे हो? ये गाड़ी नाका चेकिंग वगैरह सारी चीजें यहाँ पर चल रही है। हर चीज को चेक किया जा रहा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सुराग लगाया जा सके, हथियारों को पकड़ा जा सके, मर्डरर को पकड़ा जा सके, किलर को पकड़ा जा सके। मगर ये बंगाल की सियासत के लिए, बंगाल की पॉलिटिक्स के लिए, बंगाल की राजनीति के लिए बिल्कुल ही ठीक साइन नहीं है, ये गलत साइन है। इससे आम आदमी हैरेसमेंट होगा, आम आदमी परेशान होगा, करेगा कोई और, भरेगा कोई और। ऐसी सूरत हाल में फिर एक चीज हम लोग बार बार कहना चाह रहे हैं कि हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा, और इसके और भी खबरें दिखलाएंगे। मगर जिस तरीका से मध्यम ग्राम के बारे में बोला गया है कि ये कलकत्ता शहर से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, और वहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे चंद्रनाथ रथ का जो है उनका घर भी था। काफी ब्रिलियंट आदमी थे, काफी दिमागी आदमी थे, काफी सियासत को समझते थे। इसलिए कि शुभेंदु अधिकारी जिस रेंज में पॉलिटिक्स कर रहे थे, जिस रेंज में सियासत को आगे बढ़ा रहे थे, जिस रेंज में बीजेपी के
पार्टी के कामकाज को आगे बढ़ा रहे थे, उनके पीछे कहीं ना कहीं वो दिमाग जो था वो उनके पीए चंद्रा का था, और इस तरीके से वो अपना दिमाग के जरिए सारी चीज को आगे की तरफ मूव कर रहे थे। और उसी के तो हिकमत अमली साज के तहत बीजेपी जो है बंगाल में 200 प्लस सीटें लेकर के आ गई थी, सारी चीजें चल रही थी। ये कंटिन्यू हर गाड़ी को जो है जो सेंट्रल फोर्सेस के जवान, कलकत्ता पुलिस वगैरह बारीकी से चेक कर रही है कि शायद कोई सुराग मिल जाए, कहीं ना मिल जाए। ये होना भी चाहिए, हाई अलर्ट होना भी चाहिए, इसलिए कि मामला ये बड़ा मामला, ये छोटा मोटा मामला नहीं है। ये शोभिंदो अधिकारी को के पीए को समझिए कि मर्डर किया गया, उनके ऊपर गोली चलाई गई है। ये कहीं ना कहीं शोभिंदो अधिकारी को भी थ्रेट किया गया है। तो ऐसी सूरत हाल में एक ही चीज है कि मुजरिम जितना भी दूर चले जाए, आज हो कल हो परसों हो, कहीं ना कहीं ये पकड़ा भी जाएगा और पकड़नी चाहिए भी। अब ड्राइवर बता पाएगा क्या? ड्राइवर को जैसे कि सूत्रों से खबर मिली कि ड्राइवर भी जख्मी है, उसको कलकत्ता के मेडिकल में भर्ती किया गया है। और भी मामला को लेकर के हम लोग कंटिन्यू देख रहे हैं, और भी हम लोगों से कहते हैं कि बंगाल आपकी अपनी सरजमीन है, बंगाल कल्चर की सरजमीन है, इसको बर्बाद मत होने चाहिए। इस किस्म के जो डाउटफुल लोग हो, इस किस्म के एंटी सोशल लोग हो, इस किस्म के मर्डरर लोग हो, उस पर ध्यान दीजिए। अगर कभी भी आपको खबर मिलता है तो इलेक्शन कमीशन को बताइए, कलकत्ता पुलिस को बताइए, इसलिए कि अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने आप को महफूज रखिए। आने वाला कल जो है बहुत खराब हो सकता है, महफूज कैसे रखेंगे, अपने आप को बचाएंगे कैसे? तो कंटिन्यू हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे खबर मिली ये बंगाल की सियासत के लिए बिल्कुल ही समझिए ठीक नहीं है। पूरा कलकत्ता शहर में सन्नाटा छा गया, हर तरफ उदासी महरूमी है, इसलिए कि किसी का भी जान जाना, आम आदमी का हो या बड़ा आदमी का हो, बिल्कुल ही ठीक बात नहीं है। और देख सकते हैं कि पूरी गाड़ी, हर गाड़ी को चेकिंग चल रही है, उसका नाम का नोटिंग हो रहा है, गाड़ी का हर नंबर को नोट किया जा रहा है, कितनी गाड़ी कितने बजे कहां से क्या गुजर रही नहीं गुजर रही, पूरी सिस्टम को चेक किया जा रहा है, देखा जा रहा है, नंबर तक नोट किया जा रहा है, हर चीज नोट किया जा रहा है, कितने बजे जाएगा नहीं जाएगा, सारा मामला है। तो मैं एक ही चीज कहता हूं कि समझिए कि बंगाल को बचा रखे। बंगाल में पोल वायलेंस जिस तरीका से हो रहा है, मतलब रिजल्ट आने के बाद जिस तरीका से वायलेंस हो रहा है, ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है। मगर बंगाल की सियासत को बिल्कुल ही शोभा नहीं देता है। ये अपना शहर है, अपनी रियासत है, अपनी रियासत को बचाए रखिए। और जो भी दंगे फसादात कर रहे हैं, जो भी एंटी सोशल किस्म का माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम लोग को पहचानना जरूरी है। अगर कोई भी आपको डाउटफुल वगैरह आदमी आपके सामने में नजर आता है तो इस इलेक्शन कमीशन को उसके बारे में बताए, उसको निशानदेही 100 डायल नंबर है, उस पर जाकर के फोन करके बताए, वो सारी चीजें बताए, या फिर कलकत्ता पुलिस की टीम को बताए। सारे लोग हैं, ये हर नाका चेकिंग चल रहा है, चौराहे पर चल रहा है। मेरा काम था आपके सामने में आकर के जो भी चीज हो रहा है वो आपके बारे में बताना। मगर ये कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी के लिए सीट बैक की खबर है, बहुत अफसोसनाक खबर है। वो खबर सुनने के बाद बिल्कुल ही उदास हो गए होंगे, उनके समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो गया, कहां से हो गया, कौन मेरे दुश्मन थे, क्या प्लानिंग था, क्या उनका टारगेट शुभेंदु अधिकारी तो नहीं था। तो ये सब सारे मामले क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे, कौन दुश्मन था, अपने घर के दुश्मन थे, बाहर के दुश्मन थे, या कहां के दुश्मन थे, कहां से दुश्मन आ गए थे, कैसे आ गए थे, कितना दिन से उनको फॉलो किया जा रहा था, टारगेट लेकर के उनको मारा गया, मारा गया। 3 राउंड गोली चलाई गई, ऐसा गोली चलाई गई कि साथ हॉस्पिटल ले जाते हुए डॉक्टर ने कह दिया कि ही इज नो मोर, मतलब वो अब नहीं बचे, नहीं रहे। तो आप समझ सकते हैं कि ये बंगाल के लिए बुरी खबर भी है, और समझ सकते हैं कि इलेक्शन के बाद जिस तरीके से मामला हो रहा था, सब चीजों ने हम बताया। एक ही चीज कहते हैं, आप अपने घर में रहिए, गैर जरूरतन इधर उधर ना निकलिए, बाहर ना निकलिए। ये बाहर निकलने से और भी मामला खराब हो सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ रहिए, सेव रहिए, महफूज रहिए। चलिए, और दीजिए महबूब रेजा सिद्दीकी को इजाजत। अगर इस विषय में और भी कोई मामला हमारे पास आता है, या कोई भी खबरें मिलती है, कुछ भी होता है, तो हम आपके सामने में, और भी कोई परत खुलता है, या मर्डरर पकड़ा जाता है, या कोई भी सुराग मिलता है, या सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी मिलता है, ये देखना है कि जहां पर मर्डर हुआ है मध्यम ग्राम में, वो सीसीटीवी कैमरा वगैरह वहां पर था या नहीं था, और वो कितना दूर से कहां तक वो फॉलो कर रहा था। उनके अलावा 2 लोग के अलावा और कितने लोग थे, आगे कितने लोग थे, पीछे को, इसलिए कि उनके गाड़ी को रोक दिया गया था, रोकने के बाद मारा गया है। तो समझ लिए कितने लोग फॉलो कर रहे थे, कब से फॉलो कर रहे थे, कलकत्ता यहां से फॉलो कर रहे थे, कहीं और से फॉलो कर रहे थे। तो सारी चीज को समझना है। ये मर्डर, ये बहुत बड़ा मर्डर है बंगाल की सियासत के लिए, समझिए बहुत ही बुरी खबर है। आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। Welcome to K Mall, a
premium project by Kalim Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now